देखिए बेटा, ये प्रश्न जो है, ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो है यूपी बोर्ड में 2024 में आया था और अभी आपका जो प्री बोर्ड हुआ है बेटा उसमें भी पूछा गया है। देखो इस प्रश्न में कुछ है नहीं, आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आप लिखेंगे माना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है, कौन कौन से हैं, दो बोला गया है इसलिए दो, तो x एंड ये हो जाएगा x प्लस 2 है। इस बात को ध्यान रखना है, x प्लस 2 क्यों माना बोला गया बेटा, क्योंकि ये विषम है। ठीक है, तो इसलिए क्यों, क्योंकि अगर x का मान आप 1 देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर x का मान आप 1 लिखेंगे, x बराबर 1, तो यहाँ 1 और 2 मिलकर कितना हो गया 3। अगर x का मान विषम लेना है, x का मान अगर 3 हो गया तो 3 और यहाँ 3 रखेंगे, 3 2 5, तो आपको अल्टरनेट मिल रहा है ना क्रमागत। देखो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, इसलिए इसको माना गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जिनके वर्गों का मतलब ये जो दो नंबर हैं इनका क्या कर लिया जाए, स्क्वायर कर लिया जाए। तो इसका स्क्वायर का जो योगफल आता है, सम होता है, वो कितना होता है 290, तो ये लिख दिया गया। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको तोड़ दो होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x और प्लस में कितना आएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 290। x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, ये हो गया 4x, यहाँ प्लस में 4 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस जब इधर आएगा तो 2 माइनस कर भी देते हैं, तो ये हो जाएगा 286 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस में और माइनस में हो जाएगा 143, 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 इक्वल टू क्या हो गया 0, और 2 आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू इस साइड में। जो 2 होगा वो शून्य नहीं हो सकता, सिर्फ शून्य यही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 कभी शून्य के बराबर हो सकता है नहीं, कॉन्स्टेंट नंबर है वो। अब देखो इसका फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जो यहाँ पे जो दिया गया बेटा आपको कांस्टेंट टर्म 143, इसका देखेंगे ऐसे दो नंबर हम लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 143 है और जोड़े या घटाएं कितना चाहिए 2 आना चाहिए। तो आपको देखो हम यहाँ दिखाते हैं, ये मिल गया 13 × 11, ये क्या हो जाएगा 143 और 13 माइनस 11 तो ये क्या आ जाएगा 2 आएगा, आ रहा है यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 की जगह पे हो जाएगा 13 माइनस 11 इंटू में x माइनस 143 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 13x माइनस में 11x और माइनस 143 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 13 माइनस यहाँ 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो x प्लस 13 कॉमन करेंगे बेटा तो यहाँ क्या बचेगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचा x और यहाँ हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, जब दोनों फैक्टर एक साथ तो शून्य होंगे नहीं, जब x प्लस ये 13 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 13 आएगा, और ये क्या है अमान्य है। इसका वजह है क्योंकि यहाँ बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और x का मान क्या आया है ऋणात्मक आया, इसलिए अमान्य हो जाएगा। आगे देखो, जब x माइनस ये वाला फैक्टर करेंगे इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 11, ये वैलिड होगा। तो ये अगर x का मान यहाँ पे 11 आ गया बेटा, x का मान कितना हो गया 11, यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो एक संख्या के दो क्रमागत क्या हो जाएंगे 11 और दूसरा 13। इतना आसान सा प्रश्न था, 4 नंबर में पूछा गया था।